नमस्कार। बेताल 25 की 19वीं कहानी के साथ मैं प्रतिभा। पिंडदान का अधिकारी कौन? बेताल 25 की 19वीं कहानी है। राजा चंद्रप्रभ के 3 पिताओं में से उसका पिता वाकई कौन था? बेताल के इस प्रश्न का राजा विक्रमादित्य अपने तेज दिमाग से सही जवाब देता है। यशोधन और बलधर में कौन अधिक चरित्रवान? कहानी का सही उत्तर राजा विक्रम से प्राप्त कर बेताल पुनः उड़ गया। राजा विक्रमादित्य ने वृक्ष से फिर बेताल को उतारा और उसे अपने कंधे पर डालकर चल पड़ा। चलते हुए बेताल ने पुनः कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें इस बार ये मनोहर कथा सुनाता हूँ। वक्रोलक नामक नगर में सूर्यप्रभ नाम का राजा राज करता था। उसके कोई संतान न थी। वह शिव भक्त था। उसी समय में एक दूसरी नगरी में धनपाल नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी स्त्री का नाम हिरण्यावती था और उसके धनवती नाम की एक पुत्री थी। जब धनवती बड़ी हुई तो धनपाल मर गया और उसके नाते रिश्तेदारों ने उसका धन ले लिया। हिरण्यावती अपनी लड़की को लेकर रात के समय नगर छोड़कर चल दी। रास्ते में उसे एक चोर सूली पर लटकता हुआ मिला। वह मरा नहीं था। उसने हिरण्यावती को देखकर अपना परिचय दिया और कहा, मैं तुम्हें 1000 अशर्फियाँ दूंगा। तुम अपनी लड़की का ब्याह मेरे साथ कर दो। हिरण्यावती ने कहा, तुम तो मरने वाले हो। चोर बोला, मेरे कोई संतान नहीं है और बिना संतान के परलोक में सद्गति नहीं होती। अगर मेरी आज्ञा से और किसी से भी इसके पुत्र पैदा हो जाएगा तो मुझे सद्गति मिल जाएगी। हिरण्यावती ने लोभ के बस होकर उसकी बात मान ली और धनवती का ब्याह उसके साथ कर दिया। चोर बोला, इस बड़ के पेड़ के नीचे अशर्फियाँ गड़ी हैं, सो ले लेना और मेरे प्राण निकलने पर मेरा क्रियाक्रम करके तुम अपनी बेटी के साथ अपने नगर में चली जाना। इतना कहकर चोर मर गया। हिरण्यावती ने जमीन खोदकर अशर्फियाँ निकाली, चोर का क्रियाक्रम किया और अपने नगर में लौट आई। उसी नगर में वसुदत्त नाम का एक गुरु था जिसके मन स्वामी नाम का शिष्य था। वह शिष्य एक वैश्या से प्रेम कर बैठा। वैश्या उससे 500 अशर्फियाँ मांगती थी। वह कहाँ से लाकर देता? संयोग से धनवती ने मन स्वामी को देखा और वह उसे चाहने लगी। उसने अपनी दासी को उसके पास भेजा। मन स्वामी ने कहा कि मुझे 500 अशर्फियाँ मिल जाएं तो मैं एक रात धनवती के साथ रह सकता हूँ। हिरण्यावती राजी हो गई। उसने मन स्वामी को 500 अशर्फियाँ दे दी। बाद में धनवती के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी रात शिवजी ने सपने में उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम इस बालक को 1000 अशर्फियों के साथ राजा के महल के दरवाजे पर रखाओ। माँ बेटी ने ऐसा ही किया। उधर शिवजी ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, तुम्हारे द्वार पर किसी ने धन के साथ लड़का रख दिया है, उसे ग्रहण करो। राजा ने अपने नौकरों को भेजकर बालक और अशर्फियों को मंगा लिया। बालक का नाम उसने चंद्रप्रभ रखा। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसे गद्दी सौंपकर राजा काशी चला गया और कुछ दिन बाद मर गया। पिता के ऋण से और ऋण होने के लिए चंद्रप्रभ तीर्थ करने निकला। जब वह घूमते हुए गया कूप पहुंचा और पिंडदान किया तो उसमें से 3 हाथ एक साथ निकले। चंद्रप्रभ ने चकित होकर ब्राह्मणों से पूछा कि किसको पिंड दूं? उन्होंने कहा, लोहे की कील वाला चोर का हाथ है, पवित्री वाला ब्राह्मण का है और अंगूठी वाला राजा का। आप तय करो कि किसको देना है। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि उसे किसको पिंड देना चाहिए। राजा ने कहा, चोर को, क्योंकि उसी का वह पुत्र था। मन स्वामी उसका पिता इसलिए नहीं हो सकता कि वह तो एक रात के लिए पैसे से खरीदा हुआ था। राजा भी उसका पिता नहीं हो सकता क्योंकि उसे बालक को पालने के लिए धन मिल गया था। इसलिए चोर ही पिंड का अधिकारी है। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा को वहाँ जाकर उसे लाना पड़ा। रास्ते में फिर उसने एक कहानी सुनाई। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।